वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ना नोट करा है, मैं घर से बहुत लेट निकला हूँ। जैसे मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बाहर आया हूँ, तो मुझे ना कुछ चीज़ों का पता चला है कि वाह यार! लोगों की तो पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब यहाँ आके पता लगा कि लोग चिल भी करते हैं। आप में से कितने लोग चिल करते हैं? गिव मी अ चेयर। मैं तो तुमसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाता। मेरी परवरिश ऐसी हुई नहीं है कि भाई चिल हो जाए। तुमने देखा होगा कॉन्फिडेंट बच्चे, हाँ, कॉन्फिडेंट माँ-बाप, कॉन्फिडेंट फैमिली। कॉन्फिडेंट ना घर से आता है। हमारे ना घबराए माँ-बाप, फटी बच्चे और शकी खानदान। गजब बेइज्जती है। मेरी तो पर्सनैलिटी भी ऐसी है, मेरा धक-धक नहीं होता, मेरा धुक-धुक होता है। सही में यार, तुमने पढ़ा होगा, यू आर द पीपल हैंग आउट विद है ना, आई हैंग आउट ओनली विद माय पेरेंट्स, सो आई एम द एंग्शियस पीपल नाउ। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। सही में यार, मतलब कि हमारे घर में इतनी घबराहटें हैं ना कि उनका भी माँ-बाप का मुकाबला ही नहीं है। अब मेरे पापा ने सीसीटीवी लगवाया था कि चोरी ना हो जाए। अब सीसीटीवी पे हमें नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं सीसीटीवी चोरी ना हो जाए। मैंने पहला आदमी देखा है जो रात को 1 बजे उठ के सीसीटीवी देख रहा था कि है, रोज़ रात को कहते हैं कि आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो सीसीटीवी कैमरा ना रात को उतार के सोए। मैं बोला हैं? सीसीटीवी पर ना हमने लिखवा के रखा हुआ है कि ये हमारी निगरानी में है। जिस दिन से सीसीटीवी लगवाया है ना, उस दिन से रोज़ सुबह उठ के बाहर खड़े होके देख रहे होते हैं 10 मिनट से लाइव फीडबैक में, ये कौन खड़ा है? 10 मिनट से देख रहे हैं, ये कौन खड़ा है? थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं, अंदर आके कहते हैं, चला गया। 1 महीने से सीसीटीवी में रोज़ रात को एक ही फ़ोटो निकल रही है पापा की, ये वाली। सही में यार, ऐसे एंग्शियस लोग हैं हम। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और लोग कहते हैं ना सनसेट वनसेट देखेंगे, आज सनसेट वनसेट देखते हैं, चिल करेंगे देख के। अब मेरी हवा टाइट हो जाती है कि भाई अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना है। अभी घर से फ़ोन आता होगा, हमारे माँ-बाप की ऐसी एंग्ज़ायटी छत फाड़ के बाहर आ जाती है कि भई अंधेरा हो गया, अभी तक घर नहीं पहुँचा। फ़ेवरेट टाइम पास है घबराहट में कि एक-दूसरे को टाइम बताने लग जाते हैं, 8:30 बज गए, 8:30 बज गए, साढ़े पौने 9 बज गए, पौने 9 बज गए, पौने 9 बज गए, अंधेरा हो गया है। मैंने कहा पापा हम मुर्गी हैं? हमें फ़ोन आ जाता है, अंधेरा हो गया, घर आ जाओ। बोले पापा आपकी औलाद हैं, हम घर में ही बैठे हैं। ऊपर बैठा हूँ मैं, हाय! किसके ऊपर? अरे! ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि केयरफुल नहीं रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन फेयरफुल होने की क्या ज़रूरत है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब ऐसा भी क्या है कि बैंक से ओटीपी आ जाए तो दरवाज़े बंद करने की क्या ज़रूरत है? अब ऐसे में कहते हैं जी दरवाज़े बंद कर दो, खिड़कियाँ बंद कर दो, ओटीपी आ गया, ओटीपी आ गया, ओटीपी आ गया। इतने में ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। तो हमारे 2 दरवाज़े हैं, उनको 6-6 कुंडियाँ लगी हुई हैं। अब मैं सोचता हूँ खुदा ना ख़ास्ता अगर अर्थक्वेक आ गया या घर में आग-वाग लग गई, तो हमारा ख़ानदान तो पूरा गोदरेज के ताले के नीचे आके दब जाएगा। हम तो ना बाहर जा पाएँगे, हम तो नहीं रिहा हो पाएँगे। तो इस तरह कंडीशनिंग भी इस तरह की हो जाती है ना। खुशी से ज़्यादा हमारे पास घबराहट होती है। हमें कोई कॉम्प्लीमेंट थैंक यू करे ना तो हमें उसका जवाब आता ही नहीं है। नज़र लगा दी है, इनका सही है, टच वुड पैरिपोना एक साथ। मैं तो ना हँसता ऐसी घटिया बात पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सही में यार मैं बता रहा हूँ ना हमारा एंग्शियस लेवल किस लेवल पे होता है। मेरे पापा 20 रुपए दे के कहते हैं इतना कैश एक जगह पे नहीं रखना, एक पॉकेट में नहीं रखना। 20 रुपए के सिक्के करवा के अलग अलग पॉकेट में रखवा देते हैं, एक जगह पे नहीं रखना। गुल्लक बना घूम रहा है बच्चा, स्कूल जाओ जोर से टेंशन हो गई, गुल्लक सारी बिखर गई। मैं पढ़ा उर्दू मीडियम। अब पीटी सर आते हैं, वो कहते हैं बेटा यूर करेंसी इज फॉलिंग डाउन। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने तो कभी कैश एक जगह पे रखे नहीं, इतना कैश तो बिल्कुल भी नहीं रखता मैं। जैसे ट्रिप व्रिप पे जाना हो तो 500 का नोट देते हैं, कहते हैं जी इसको एक जगह पे नहीं रखना, खुले करा के दे कच्छू में, दे कहीं पे, दे किसी पॉकेट में। घर में अलग अलग रखना है, एक जगह पे नहीं रखना। अलग अलग रखा हुआ घर से चोरी हो गया। हाउस हेल्प भी कैश उठा के ले जाती है। अम्मी की लाडली नसरीन, अम्मी कहती हैं देखा हमारी गलती है, हम होशियार नहीं थे, अनहोनी से बचना चाहिए। मैंने बोला अनहोनी हमारे घर में ही घूम रही है नसरीन। मम्मी बोलती है नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता इन चीज़ों का। बोलते हैं एटीट्यूड चेंज करो। अब जैसे ही नसरीन आती है रोज़ तो मम्मी आवाज़ देती हैं अली, घर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन कर दो, घर के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। अब मैं रोज़ नसरीन की आंखों में आंखें डाल के एक स्विच की तरफ जाता हूँ, वहां से बटन ऑन करना होता है। अब नसरीन की हवा टाइट हुई पड़ी है कि ये कौन सा कैमरा है जो बटन ऑन करते ही पंखा भी चला देता है। अब ये तो बहुत ही घटिया बात है कि नसरीन हमारी मम्मी के टाइम से चल रही हैं कि उन्होंने मम्मी पापा के साथ बहुत निभाव किया है। मतलब उसने तो तब से है कि हमारे नाना जी की सांसें तक छीन ली थी। अब नसरीन किचन में खाना बना रही है, खाने में वो चिकन बना रही है। अब चिकन में डलते हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसाले डालने के अंदर उसको एक मिला अखरोट। वो अखरोट होता है गोल सा जिसको शेल होता है, शेल को
तोड़ के खाया जाता है। उसको लगा ये अखरोट भी ना खड़ा मसाला है, मतलब मोटी इलायची है, उसको लगा ये बड़ी-बड़ी मोटी ज़्यादा हो गई है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब नाना जी को दिखता कम है, उन्होंने इस तरह ही खा लिया। अब खाते ही उन्हें लगा कोई बोनलेस चिकन है, खाते ही वो यहाँ पे अड़ गया आके। यहाँ चिकन, यहाँ गैस, यहाँ अखरोट फँसा हुआ है। अब ये बंदा बेचारा घर में बंटे की बोतल बन के घूम रहा है। इतना मज़ा आता है ना, पंजाब में लोगों को बंटा बोतल समझाना नहीं पड़ता। पंजाब के अलावा मैं कहीं भी बंटा बोतल बोलूँगा तो वो पूछते बंटा बैट मतलब पता नहीं यार, गूगल कर लेना, बंटा बोतल का नहीं पता है। नाना जी के बंटा बोतल फंसी हुई, नाना जी को साथ में नाना जी को हमने घुमाया, उनको हमने कैचअप बोतल बना दिया। सब उनको इस तरह थपक रहे हैं, अब इस तरह थपक रहे हैं कि दो थप्पड़ एक दूसरे को लगा दिए। अब मम्मी भी नाना जी को इस तरह थप्पड़ मार रही थी, जोर से मार रही हैं कि उनको मैंने कहा आप इस अनहोनी को अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों ले रही हैं। अब घबराहट में सब लगे हुए हैं इस तरह थप्पड़ मारने के लिए। अब मैंने कहा यार रन अप नहीं लेना। अब मेरा भाई आया, उसने आगे जोर से ले, बोतल खुल गई। बोतल खुली जैसे हमने देखा, अब अखरोट अंदर एक गया था, बाहर दो कैसे आए। उल्लू के पट्ठो टूट गया था वो, बिल्कुल ही खत्म। लोग प्लीज बोलना चाहूंगा मैं तुमको, चीप भी नहीं, छी है यार तुम पे। अब इसके दिमाग में विंडोज खुली हैं। विंडोज खुलने के बाद ये टैब में गया, टैब में जाने के बाद ये साइड पे गया, साइड पे जाने के बाद इसने कैटेगरी सिलेक्ट किया। वहां पे जाके इसने इमेजिन किया कि किस तरह के दिखते होंगे। अब नाना जी के अखरोट बाहर निकला, नाना जी की सांस बहाल हुई है। वो कह रहे, वो अजीब अजीब बहकी बातें करने लग गए। अब वो क्या कहते हैं कि ना इजराइल पतला ही है, स्मार्ट सा है। नाना जी कह रहे हैं जन्नत का मेन गेट देखा है ना, जन्नत का मेन गेट। अच्छा, अब बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये टाइम है ये सवाल पूछने का। इस टाइम में पूछा जाता है बाबा प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ पे पड़े हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। अपने चैनल का ख्याल रखिए, मेरे चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।